जाति आधारित कहावतें और बहुपति प्रथा। राजकुमार भाटी जी ने कैसा बवंडर कर दिया। कहां से लेकर के आए वो बातें। अरे भाई, रोज आज से दूसरी पीढ़ी पहले जितनी भी पंचायतें होती थी जाति आधारित कहावतों से शुरू होती थी। जहां भी चार आदमी बैठे जाति आधारित कहावतें बोलते थे, और जिनके प्रति वो कहावतें बोली जाती थी उनकी भावना कभी आहत नहीं होती थी। आहत होती भी हुई होंगी तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो बोल पाते, क्योंकि शिक्षित नहीं थे। आज शिक्षित हुए और वो कहीं बोलने लगे तो उसे उनका बयान बता दिया। अब हम आते हैं पुराण ग्रंथों में, जैसे भागवत पुराण और मत्स्य पुराण। सृष्टि की उत्पत्ति आप सभी जानते हैं। मनु को संसार का प्रथम पुरुष माना गया है। मनु से ही मानव या मनुष्य शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ है मनु की संतान। आप सभी यह बात तो अच्छी तरह जानते होंगे कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने जब अपने मानस पुत्रों और ऋषियों को जन्म दिया, तब भी संतान उत्पत्ति की प्राकृतिक व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई रही थी। जब ब्रह्मा जी ने गहन चिंतन और ध्यान किया तो ध्यान के दौरान उनका शरीर दो भागों में विभाजित हो गया। क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट करिए। दाहिना भाग एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ जिन्हें मनु कहा जाता है, और बायां भाग एक अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में प्रकट हुआ जिन्हें सतस्वरूपा कहा गया। मनु और सतस्वरूपा सृष्टि के पहले मानव जोड़े बने। यदि आप जानते हैं तो कमेंट करिए। अब राजकुमार भाटी के विषय में 1990 में जब किसान के बच्चे 10वीं पास नहीं कर पाते थे, उस टाइम में राजकुमार भाटी ने स्नातक परास्नातक साहित्य में किया, यानी कि एमए की डिग्री साहित्य में ली, और दादरी के बड़े स्कूल में ही पढ़ाना शुरू किया और पत्रकारिता भी की। पत्रकारिता और पढ़ाते हुए उन्होंने अपने किसान वर्ग को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने देने और अंदर फैली हुई समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए देहात मोर्चे का गठन किया, और गांव-गांव घर-घर की स्थिति को देखा। अच्छी तरह उन्हें जानकारी है, एक जिम्मेदारी के साथ वो जो बात कह रहे हैं तो उनके पास में पूरा चिट्ठा है। ज़रूरी था कि कानून का ज्ञान हो, तो उन्होंने फिर एलएलबी भी किया। एक किसान का बेटा जो मास्टर है, पत्रकार है, अध्यापक है और वकील है, इतनी सारी डिग्रियां लेने के बाद अगर वो बात कह रहा है, और फिर सबसे बड़ा किसान मोर्चा और पथिक ब्रिगेड के माध्यम से वो गांव-गांव घर-घर किसान की अच्छी तरह जानकारी उनको है। प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर वो घर-घर को अच्छी तरह जानते हैं। वो जानते हैं कि तीसरी पीढ़ी में हमारी एक दादी, 4 दादा, एक भाई का ब्याह हुआ और उस माता ने 4 रोटी बनाई और 4 भाइयों को खिलाई, कभी झगड़ा नहीं किया। क्यों? वो शक्ति कहाँ से आई, वो पवित्र माता? इसके विषय में भागवत पुराण का यह प्रसंग है जो हमने अभी प्रथम पुरुष मनु से जो संतान पैदा हुई, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, और
तीन पुत्रियां आकुति और देवहूति और प्रसूति। भागवत पुराण के अनुसार मनु के पुत्र उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुए और ध्रुव के वंश में एक प्रतापी राजा प्राचीन वरीय हुए और उनका विवाह शतद्रुपति नाम की कन्या से हुआ, जिसने एक ही गुण कर्म स्वभाव के समान 10 पुत्रों को जन्म दिया और इन 10 भाइयों को प्रेचेता कहा गया और 10 का विवाह एक महिला माता मारिशा नाम की स्त्री से हुआ। मारिशा नाम की स्त्री, यह एक बड़ा गूढ़ रहस्यमयी बात है और यदि जानना चाहते हैं कि किसान वर्ग ने जमीन को कैसे नहीं बंटने दिया, ये माता मारिशा कौन है जो 10 पतियों की पत्नी है, इस गूढ़ रहस्य को जानने के लिए किसी आज तक के भागवत कहने वाले ने आपको बताया है? अगर बताया है तो याद करिए, इस माता मारिशा माता के 10 परिचिताओं से जो पैदा हुए दक्ष प्रजापति। कितने लोग इस कहानी को जानते हैं? तो यह 5 पतियों का उल्लेख जो द्रौपदी के बारे में किया जाता है और आज हमने मारिशा के विषय में जो बताया और उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमारी 3 पीढ़ी पहले 70 बीघे 80 बीघे ज़मीन क्यों है, 40 बीघे क्यों है? क्योंकि 4 दादा थे, 7 दादा थे, 1 दादी थी, सबको बराबर बराबर रोटी देती थी। खरक में रहते थे दादा या खेत में रहते थे, दादी बराबर काम करती थी। वो हमारी परम आदरणीय माताएं किस मिट्टी की बनी थी, जो पूरे परिवार को बांध कर रखती थी। उस गरीबी में, उस कमजोरी में, जब 12 साल तक अकाल पड़ता था, सूखा पड़ती थी, बाढ़ें आती थी, वह अपने मन को घोट करके आपको ज़मीनें दे के गईं, जिसको आप बेच करके, जिसको आप कर्ज लेकर के, जिस पर बैंकों के में रख करके आप राजकुमार भाटी जैसे विद्वान पर कटाक्ष करते हैं। आप सभी को यदि ये कहानी आती है या कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। और हिंदू मुस्लिम सिख बनने से पहले सभी मनुष्य बनने का, क्योंकि पहले मनुष्यता है, कि और कार्य करें। राजनीतिक लोगों के बहकावे में आने से पहले सच्चाई को स्वीकार करें। किसान पशुपालक वर्ग अपने आप को मनुष्यता की ओर लेकर चले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।